क्या है राजू, मुझे तुम्हारे साथ सड़क पर चलने में भी शर्म आ रही है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अपने आप को देखिए। आपके चेहरे पर कठोरता, बांह के नीचे छाता और हाथ में चप्पल लिए चले जा रहे हैं। आपको कुछ बताना और रेत पर पेशाब करना एक ही बात है। क्या कहते हो राहुल भाई, आप भी? चलो, पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करेंगे, फिर घर चलेंगे। ठीक है भाई, चलो। राजू भाई, आप क्या कर रहे हो? अरे, सड़क पर तो खुला आसमान था, सिर पर कुछ गिरने का डर नहीं था। यहाँ अगर चिड़िया सिर पर मल त्याग दे तो। अच्छा, फिर तुमने ये चप्पल ही क्यों पहनी है? अरे पगले, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए। अगर चप्पल पहनकर घूमूंगा तो खराब हो जाएंगी, समझ रहा है? राजू भाई, मैंने अपने जीवन में इतना कंजूस व्यक्ति कभी नहीं देखा। कमला, तुम बाहर हो, ये सब्जियां ले ले। क्या क्या लाई हो? हरी पत्तियां और बाजार से सस्ती सब्जियां लाई हूँ। मुझे पता था कि तुम ये सब लाओगे, कंजूस आदमी। मुझे बार बार कंजूस मत कहो, मैं कंजूस नहीं हूँ। तो और क्या कहूँ? जरा सोचो, क्या तुमने शादी के इन 2 सालों में कभी मछली खाई है? सुनो कमला, मैं मछली लेने गई थी, पर मछली आधा किलो की थी। मैंने किसी और को ढूंढा जो आधी ला सके, पर वो मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं ला पाया। अरे कंजूस आदमी, क्या कोई मछली का आधा टुकड़ा खरीदता है? मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं खाऊंगा और सोऊंगा। लड़ाई और बहस के बाद दोनों ने खाना खाया और सोने गए। तुम पंखा क्यों बंद कर रहे हो? अरे, मैं पंखा 10 मिनट के लिए चालू करता हूँ और फिर 30 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे, इसलिए अगर मैं पंखा 10 मिनट चलाता हूँ तो कमरा 30 मिनट तक ठंडा रहता है। फिर मैं उसे 10 मिनट और चलाता हूँ। इस तरह मैं अपना बिजली का बिल कम करता हूँ। मैं समझती हूँ अब तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगे। नींद के मामले में भी तुम कंजूस हो। बहुत हुआ, कम से कम चैन से सोने तो दो। ठीक है, तुम अकेले लेट जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरा। मैं अब इस कंजूस आदमी के साथ नहीं रह सकती। इससे तो अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। तुम क्यों मर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजू घर नहीं लौटा। कमला इधर उधर देखने लगी। अरे आंटी, क्या राजू आपके घर आया था? नहीं, यहाँ नहीं आया। दादी, ओ दादी, क्या राजू आपके घर आया था? नहीं, यहाँ नहीं आया। कमला अपने पति को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद घर लौट आई। अगली सुबह या अरे बेटी, राजू आज दुकान पर क्यों नहीं गया? आप कौन है चाचा? बेटी, मैं एक अनाथालय से आया हूँ। राजू हर महीने आश्रम को 20,000 रुपए दान देता है, लेकिन मुझे इस महीने वो पैसा नहीं मिला। मैं इसी के लिए आया हूँ। चाचा, आप गलत पते पे तो नहीं आए? नहीं बेटी, मैं पिछले 5 साल से इस घर में आ रहा हूँ। राजू ने मुझे आपको बताने से मना किया था, इसलिए मैं दुकान से पैसे ले लेता था। आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, पता नहीं अब इन अनाथ बच्चों का क्या होगा। अगले दिन कमला अपने पिता के घर जा रही थी। बेटी जरा ठहरिए। बताइए गुरुजी, क्या आपको कुछ चाहिए था? अरे बेटी, मैं तुम्हारे घर ये जानने जा रहा था कि राजू कुछ दिनों से मंदिर क्यों नहीं आ रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा हर महीने दिए गए पैसों से की जाती है। गुरुजी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और वो कई दिनों से घर नहीं आया है। मैं जाता हूँ। कमला जब अपने पिता के घर पहुंची। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने क्या किया बेटी? पिताजी, मैंने राजू को पहचानने में गलती कर दी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो खुद बिना खाए पिए, बिना कपड़े पहने दूसरों को पैसे दान करते हैं और मैं उसे दैनिक कंजूस कहता हूँ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
बेटी कमला, किसी को जाने या समझे बिना उसके बारे में असभ्य टिप्पणी करना कभी भी उचित नहीं है। इतने में राजू आया और बोला, सुनो कमला, हम इंसान हैं क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, अन्यथा मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा।